हेलो बच्चों, वेलकम टू शिवशंकर क्लासेस। आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। अंग्रेजी में इसे रियल नंबर बोलते हैं। तो मैं आप लोग को हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन बेहतरीन ढंग से और आसान से आसान तरीके से बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अंक के बारे में। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग जान लेते हैं। जैसे अंक कितने हैं, तो अंक कितने हैं, तो अंक 10 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, इसी तरह से 9 तक के हैं। इस प्रकार से कुल 10 अंक होते हैं और इन्हीं अंकों को मिलाकर के हम लोग छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी संख्याओं को बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग कुछ संख्याओं, तो अब हम लोग संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे पहला है प्राकृत संख्या, अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या क्या है, तो कहता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जहां से हम लोग गिनती प्रारंभ करते हैं, जैसे में 1, 2, 3 इस प्रकार से अनंत तक की जो संख्याएं होगा वो प्राकृत संख्या होगा। और इसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अगर देखा जाए तो 99 है, और 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या देखा जाए तो 10 होता है। बारे में देखेंगे, जिसको होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करने से जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 0, 1, 2 इस प्रकार से अनंत तक की संख्याएं जो हो जाएगा पूर्ण संख्या होगा। ये टोटल यहाँ से ये जो है ये प्राकृत संख्या है। अगर इसमें 0 को भी अगर ले लेते हैं, 0 को भी मिला देते हैं, तो पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या हो सकती है परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। जैसे देखिए 1, 2, 3 ये सब आपका प्राकृत संख्या है, इसको पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। लेकिन 0 एक पूर्ण संख्या है, इसे प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या है, तो सम संख्या के सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं। देखते हैं इवन नंबर क्या होता है। तो वैसे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। वैसे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाता हो उसको सम संख्या कहते हैं। इसको ये तो छोटी से छोटी संख्याएं, इससे और बड़ी से बड़ी संख्या को अगर पहचानना है कि सम संख्या है या नहीं, तो इसके लिए जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो
तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देखिए कितना बड़ा से बड़ा संख्या को हम लोग ले सकते हैं। देखिए इसके लास्ट में 6 आ रहा है तो ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। इसके लास्ट में 0 है तो ये भी संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्याओं को पहचान सकते हैं जो 2 से कट जाए, और जो जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 नहीं आएगा तो वो संख्या विषम संख्या होगा।